जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो गुड़ की बनी हुई चीज़ें सभी को बहुत पसंद आती है और गुड़ जो है सर्दियों में फ़ायदा बहुत करता है। और आज हमारे किचन में कुछ ऐसी ही रेसिपी बनने वाली है, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है। तो इस तरीके से आज हम हमारे किचन में इस मज़ेदार रेसिपी को बनाते हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर देखिए हमने गैस पर रखा है एक पैन, इसमें हम डालेंगे कच्चे मूँगफली के दाने। तो मूँगफली के दाने हमने आधे कप लिए हैं। अब इनको हम डाल करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है, हल्का सा भून लेना है। जब ये भुन जाते हैं तो बढ़िया से खुशबू आने लगती है। तो देखिए दानों का कलर चेंज हो गया, ये भुन भी गए हैं। तो बस इतना ही भूनेंगे। अब इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन को वापस से गैस पर रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल। तो जितनी हमने मूंगफली के दाने लिए थे उतनी ही हमने सफ़ेद तिल ली है और थोड़े से खरबूजे के बीजे भी डाल दिए हैं, कुछ काजू डालेंगे। अब इनको भी हमें हल्का सा भून लेना है। अब यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें ली हैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, तो इस तरीके से हम गुड़ के साथ इसको बनाएंगे। और सर्दियों में नया गुड़ आता है तो उसी में आप इस रेसिपी को बनाइएगा। पुराना जो गुड़ आता है ना, काले कलर का रहता है, उससे मत बनाइएगा, उससे चिक्की अच्छी नहीं बनती है और जमती नहीं है अच्छे से। तो इस तरीके से आप नए गुड़ के साथ इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और ये बिल्कुल नरम होता है, चाकू से इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लेंगे। और इससे क्या होता है, गुड़ को पिघलाना आसान हो जाता है। तो सारे गुड़ को हम पैन में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखिएगा। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही पानी डालना है। अब गुड़ को हम पिघलने देंगे। और यहाँ पर देखिए हमने गुड़ कितना लिया है, जिस कटोरी से नाप करके हमने तिल और मूंगफली के दाने लिए थे उसी कटोरी से हमने नाप करके 2 कटोरी हमने गुड़ इसमें डाला है। अब गुड़ को हम पकने देंगे। अब यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 हरी इलायची ली है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम इसमें डाल करके इसको कूट लेंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम डाल देंगे काजू जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। तो यहाँ पर काजू बहुत ज़्यादा नहीं लिए, 6 से 7 काजू हैं। तो यहाँ पर इसको डाल करके हमें दरदरा सा कूट लेना है, पाउडर नहीं बनाना है इसका, बस हल्का सा दरदरा कूटना है। और यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें मिक्स करके चिक्की तैयार करेंगे। अगर आपके पास जो भी चीज़ें नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे चिक्की तो मूंगफली के दाने की बनती, इतनी सारी चीज़ें ऐड करके चिक्की नहीं बनती है। तो हाँ फ्रेंड्स, चिक्की जो बनती है मूंगफली के दाने की ही बनती है, लेकिन आज हम एकदम नए तरीके से बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चिक्की बनाने वाले हैं कई सारी चीज़ें ऐड करके बनाएंगे, सारी चीज़ें काफ़ी फायदेमंद होती हैं, इसलिए आज हम एकदम नए तरीके की इतनी सारी चीज़ें ऐड करके चिक्की बना करके तैयार करेंगे और सभी को बहुत पसंद भी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अलग सा आएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें ऐड करके बनाइएगा, एकदम नया तरीका है बनाने का। यहाँ पर देखिए गुड़ पकने लगा है और इसको हम चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक कटोरी में हम पानी लेंगे, ठंडा पानी है। अब इसको हम डालेंगे जो हमने ये गुड़ का शीरा बनाया है और इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर इसमें पड़ा रहने देंगे और उसके बाद हम इसको उठा करके देखेंगे। अगर ये खिंच रहा होगा तो गुड़ का शीरा भी परफेक्ट नहीं बना है, अगर ये टूट जाएगा ना तो एकदम परफेक्ट है, बस इतना ही पकाना है। तो इसको हमने उठा करके इस तरीके से आपको तोड़ करके खींच करके देखना है। तो ये देखिए अभी इसमें खिंचाव आ रहा है, तो ये गुड़ अभी एकदम परफेक्ट नहीं बना है, तो इसको हमें और पकाने की ज़रूरत है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा। अब इसको डालने से क्या होता है, चिक्की जो बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ का जो शीरा हम बना रहे थे उसमें देखिए झाग आ रहा है और इस तरीके से जब झाग आता है ना शीरा में तो चिक्की एकदम परफेक्ट बनती है। अब इसको हम वापस से चेक करेंगे, तो पानी में हम थोड़ा सा फिर से डालेंगे और ये जब टूटने लगेगा तभी हमारा शीरा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए टूटने लगा है, अब ये खिंच नहीं रहा है। तो यहाँ पर शीरा एकदम परफेक्ट हो गया है और ये देखिए कितना झाग है इसमें। अब जो हमने जो सारी चीज़ें भून करके रखी थी ना रोस्ट करके, वो सारी चीज़ें हम डाल देंगे। अब यहाँ पर इसमें हमने डाला है पहले तिल और जो हमने खरबूजा के बीज रखे थे, उसके बाद काजू और इलायची डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। देखिए इनके जो मूंगफली के दाने हैं ना, इनको अलग अलग हिस्से हमने कर लिए हैं। और सारी चीज़ें जो है सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती हैं, गुड़ तो फ़ायदा करता ही है। और इसके बाद जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं उससे क्या होता है, शरीर में काफ़ी गर्माहट रहती है और ठंडा नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी चिक्की की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा तो उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे से मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जो भी मैं पहला वीडियो अपलोड करूँगी उसका मैसेज आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, आप मेरा वीडियो तुरंत देख पाएंगे।
फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को आप ज़रूर फॉलो करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो भी प्रोसेस करनी है गर्मा गर्म में ही करनी है, इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, वरना ये इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने छोटी छोटी सी कटोरियाँ ली है, इसी में आज हम ये गोल आकार की चिक्की बनाएंगे। आप चाहे तो चौकोर भी बना सकते हैं। तो कटोरियों में पहले तेल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसमें चिपके नहीं। अब इन कटोरियों में 1 से 2 चम्मच इनमें डालेंगे जो हमने चिक्की का मिश्रण बनाया है। अब थोड़ा कटोरी में पानी लेकर के इसको हम दबा देंगे, क्योंकि हाथ जलेगा नहीं। पानी लगा करके इस तरीके से आपको शेप दे देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर इस तरीके से गोल आकार में बनाना है तो छोटी छोटी सी आपको ढेर सारी कटोरियाँ लगेंगी, तभी आपको ये रेसिपी को बना पाएंगे गोल आकार में। चौकोर शेप में आप बना सकते हैं। एक बड़ी सी पॉलीथीन में घी से अच्छे से ग्रीस करके सारा मिश्रण उसमें डाल करके दूसरी पॉलीथीन ऊपर से लगा करके बेलन से उसको पतला कर लेना है। उसके बाद आपको चाकू से कट कर लेना है चौकोर शेप में। यहाँ पर देखिए हमने सारी चिक्की तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। मैंने थोड़ा देर कर दी डालने में, अगर हम थोड़ा और पहले डाल देते तो इसी के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स ऊपर से रख दिए हैं। अब इसको हम निकालेंगे तो बहुत आसान है निकालना। और इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर दे के इस तरीके से खींचेंगे ना तो अपने आप निकल आएगा। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे, आसानी से निकल आए हैं। तो याद रखिए कि जब पूरी तरीके से चिक्की ठंडी हो जाए तभी आपको निकालना है, और ये आसानी से निकल भी आती हैं। तो इस तरीके से हम सारी कटोरियों में से निकाल लेंगे। और ये बहुत टेस्टी लगी थी खाने में, मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आई थी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इनको हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। तो देखिए गोल गोल चिक्की बन करके तैयार हो चुकी हैं। और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कब बनाई है। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 6 से 7 चिक्की बना करके तैयार किया और इनका टेस्ट एकदम ज़बरदस्त आया था। और इस रेसिपी को हमेशा सर्दियों में ही बना करके खाई जाती है, क्योंकि इसमें गुड़ होता है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं। इसीलिए हमेशा सर्दियों में खाई जाती है, क्योंकि शरीर काफ़ी गर्म रहता है ये सब चीज़ें खाने से। तो इसलिए इस तरीके से आप चिक्की बना करके तैयार करेंगे। आप इसे स्टोर करके रखेंगे, काफ़ी दिनों तक चलती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए एकदम नए तरीके की चिक्की बन करके तैयार हुई है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया था। अगर आप लोग एक ही तरीके से बना हुआ खाकर बोर हो चुके हैं तो ये नए तरीका है, इस तरीके से बनाए, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे तो यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएगा। अब इसको हम तोड़ करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है, और इस तरीके से तोड़ करके देखिए आसानी से टूट जाती है, क्योंकि अंदर से काफ़ी खस्ता भी है, क्योंकि हमने इसमें खाने वाला मीठा सोडा डाला था, इसलिए एकदम कुरकुरी है, अंदर से खस्ता है। तो इस तरीके से बना करके पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। इस तरीके से कई सारी चीज़ें मिला करके बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए कभी भूल नहीं पाएंगे इसका टेस्ट। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।